हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास के अंदर हम नवोदय की प्रश्नावली नंबर 2 को कंप्लीट करेंगे, जिसके अंदर हम निकटतम संख्या जो है उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी चर्चा करने वाले हैं। आपका स्नेह प्यार पिछली क्लास के अंदर बहुत सारा मिला और काफ़ी सारों का कमेंट आया कि सर नेक्स्ट एक्सरसाइज कराओ, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि और भी एक्सरसाइज आपके सामने डालूँ। तो फिलहाल अपन देखते हैं दूसरी प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो ध्यानपूर्वक देखना, एक एक चीज़ मैं आपको बेस्ट तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम बात करें कि इसके अंदर निकटतम संख्या का मतलब होता है, निकटतम संख्या का मतलब होता है कि उसके पास में कौन सी संख्या है। जैसे पूर्ण संख्या पूछ सकता है, पॉइंटों के अंदर पूछ सकता है। तो निकटतम का मतलब पास, मुख्य रूप से देखें तो। लेकिन अब प्रश्न किस टाइप से, उनके ऊपर अपन बात करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा, मैं यहाँ पर आपको सोल्व करवा रहा हूँ। देखिए पहला प्रश्न है कि संख्या आपको दे रखी है संख्या, इस संख्या के अंदर आपको 37,258, तो इस संख्या के अंदर 37,258 के अंदर निकटतम सैकड़े तक लिखना है। कहाँ तक लिखना है? सैकड़े तक। अब ध्यान देना, दो बातें ध्यान देनी। एक तो जैसे सैकड़ा आएगा, इसका क्या मतलब हुआ, इन छोटे छोटे पॉइंटों पर अपने को ध्यान देना है, और उसको यदि आप ध्यान में रख के प्रश्न हल करोगे तो आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान से प्यारे बच्चों, आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन से आपको आंसर करना है। अब देखिए कैसे, इस क्वेश्चन के अंदर आपको पूछ रहा है सैकड़ा। तो प्यारे बच्चों होता क्या है सैकड़ा, जैसे मैं आपको समझाने की कोशिश करूं तो इकाई, दहाई, सैकड़ा कितने हैं? 3 जने आ रहे हैं इसमें, इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो आपको यहां पर ऐसे बोलना है और कुछ नहीं करना है। कैसे? इकाई, दहाई, सैकड़ा। सैकड़े पर कौन आ रहा है? सर 2 आ रहा है। सैकड़े पर कौन सा आ रहा है प्यारे बच्चों? 2 आ रहा है। तो आपको क्या करना है, इससे पहले जो है उसको छोड़ दीजिए, आपको देखना नहीं है। ध्यान देना, मैं एक तरीका बता रहा हूँ, मतलब नॉर्मल सा तरीका, जैसे सारे क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो इससे पहले वाला पोर्शन आपने छोड़ दिया। अब आपको सिर्फ इसको देखना है, ये जो है इसको देखना है। यदि 5 है भाई, इस 5 को देख लो, या फिर इन दोनों को देख लो, दोनों 50 से ज़्यादा है ना। तो दो बातें ध्यान देनी है, एक तो अपने को 5 से या 5 से ज़्यादा होगा तो आपको आगे की संख्या लिखनी है। कौन सी संख्या लिखनी है प्यारे बच्चों? आगे की संख्या लिखनी है। यदि 5 या 5 से कम हो तब प्यारे बच्चों कौन सी संख्या लिखनी है? पीछे की संख्या लिखनी है, पीछे की संख्या लिखनी है। कैसे? जैसे अभी आपको मैं बताता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया, मैंने कहा कि एक संख्या है, इस तरीके से मैंने लिख दिया यहाँ पर 256 लिख दिया। तो मैं इसको दो तरीके से, यदि मैं सिर्फ इस एक को ध्यान में रख के करना चाहूँ तो मैं ये 6 किससे ज़्यादा है? आपके सर 5 से तो ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो इससे 6 के बाद में क्या आता है? या फिर आप इसको देखें कि बड़ा करना है इसको, तो हम इसको बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 और यहाँ पर 0, 260। मतलब एक तरीका है। अब मैंने एग्जाम्पल बताया, लेकिन क्वेश्चन किस तरीके से पूछेगा, सैकड़े का, दहाई का, तो उसके ऊपर अपने को ध्यान देना है। ठीक है, तो ये आगे पीछे थोड़ा सा आप ध्यान रखना, बाकी मैं आपको क्वेश्चन से समझा देता हूँ। क्या करना है प्यारे बच्चों, आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा, सैकड़े से पहले वाले को साइड में कर दो, और आगे वाला देखो 50 से ये ज़्यादा है यानी 58 है, तो हम एक संख्या यहाँ पर क्या कर देंगे प्यारे बच्चों? बढ़ा देंगे। मैंने कहा ना, बड़ी आ गई तो आपको एक संख्या बढ़ाना है, तो इसमें एक संख्या बढ़ाओगे 3, 7 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 3। अब जो ये जो है इनकी जगह आपको 0 लिखना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 37,300 यानी 37,300 आपका आंसर आ जाएगा। बात क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा। हर एक क्वेश्चन पर ध्यानपूर्वक समझना। नेक्स्ट प्रश्न है कि संख्या 35,603, अपने पास संख्या है 35,603। ठीक है, मैं शॉर्टकट बोलूँगा 35,603, आप समझ जाना। तो 35,603 के अंदर आपको कह रहा है कि निकटतम सैकड़े तक, इसमें भी क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों?
सैकड़े का पूछ रहा है, बिल्कुल सर हम कर देंगे सैकड़ा। कैसे? इकाई दाई सैकड़ा, इस पर सैकड़ा आ रहा है। दोबारा देखिए, इकाई दाई सैकड़ा, तो इसको पहले वाले को डब्बे में बंद कीजिए और ये चेक कीजिए कि 50 से ज़्यादा है या कम है। तो आपके उत्तर ये तो कम है, 50 से कम है। तो पीछे का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, वो का वो संख्या लिखना, वो का वो संख्या लिखना। क्या लिखना? वो का वो संख्या लिखना, कोई चेंजिंग नहीं करना है। जैसे आपके को सर ये तो 50 से छोटा है, ये तो 3 ही है, 0 3 है, 50 से छोटा है, तो आपको एग्जैक्ट संख्या लिखना है। ये डब्बा है ना, डब्बा का पूरा लिख दो। जैसे 3 5 6, इन दोनों की जगह आपको 0 करना है। और यदि यहाँ बड़ा होता है तो हम इसको 1 को बढ़ा देते, बाकी सेम लिख देते। बात क्लियर आई क्या? लास्ट में 0 बनाना है ध्यान रखो, तभी तो हम लिख रहे हैं इसको। तो टाइप क्वेश्चन समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चन हो रहा है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं अपन क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास कि संख्या 34,175 को निकटतम दाही तक लिखना है। कहां तक लिखना है प्यारे बच्चों? दाही तक लिखना है। क्वेश्चन चेंज हो गया, ध्यान देना। कैसे? इकाई दाही, सर इकाई दाही तो यहीं आ रहा है, इकाई दाही। मैंने कहा जो आ गया उसे डब्बे में बंद कर दीजिए, ज़्यादा सोचो मत। बात क्लियर है सर? ओके सर, अब आपको ये पहचान करना है कि जो बच गया ये 5 या 50 से ज़्यादा है या कम है। तो देखो इसका आगे कुछ नहीं, आप ऐसे मत सोचे। अब ये सोचे कि ये 5 जो है, ये 5 आ गया या 5 से अपन बोल सकते हैं कि ये बड़ा, दोनों में से एक चीज़ आना चाहिए। यहाँ 5 आ गया, इसलिए ये बराबर है 5 के, तो मैं यहाँ पर 1 क्या कर दूंगा? बढ़ा दूंगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 3 4 1, और यहाँ आ जाएगा 7 की जगह प्यारे बच्चों क्या आ जाएगा? 7 की जगह 8 आ जाएगा, और इस 5 की जगह क्या लिखना है? 0 लिखना है। 34,180 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है संख्या 403 का, एक संख्या आई अपने पास 403 का निकटतम दाही अंक बताना है। कौन सा बताना है प्यारे बच्चों? दाही अंक बताना है। अब दाही अंक सेम देखिए, इकाई दाही, जहां दाही आया उससे पहले वाला डब्बे में बंद कर दीजिए। बात सिंपल सी। जो बच गया उसको चेक कीजिए, 5 से बड़ा है या छोटा है? सर छोटा है, सर छोटा है। छोटा है तो हम वो का वो ही लिख देते हैं, कोई चेंजिंग नहीं करते। वो का वो मतलब ये डब्बा का डब्बा लिखना है। 40 का 40, और इस 3 की जगह हम क्या लिख देंगे? 0। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 400 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन है संख्या 63,225, 63,251 तो 63,251 जो है इसमें क्या पूछ रहा है कि निकटतम 1000 तक पूछ रहा है। कहां तक पूछ रहा है? 1000 तक पूछ रहा है। ओके डियर, अब 1000 का पूछे तो अपने तो पता है 1000 कब बनेगा? इकाई दाई सैकड़ा 1000, 1000 यहाँ बन रहा है सर, यहाँ बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। इकाई दाई सैकड़ा 1000, तो इससे पहले वाला आप क्या कर दो? छोड़ दीजिए इसे। अब जो बच गया उसको देखिए, आप सिर्फ इसको देखिए, इसको देखिए। एक को देखना चाहो तो एक को देख लो, दोनों को देखना चाहे तो 50 देख लो, तो वो आपकी इच्छा है। तो ये 5 देखो, ये 2 देखो, क्या है कि ये 2 तो 5 से छोटा है, तो वो कब ही आएगा? 5 2 से छोटा है तो डब्बे में कोई चेंजिंग नहीं होगा, 63 का 63 आएगा। लेकिन इनकी जगह सर 0 कर दो, तो हम ऐसे लिख सकते हैं 63,000 हम लिख सकते हैं। बात क्लियर हो रही है प्यारे बच्चों? कहीं पर भी डाउट आए तो आप फिर मुझे कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज से पहले आपको इसका सॉल्यूशन करवा दूंगा। कोई भी डाउट आ जाए आपके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है कि 4000, जैसे आपको देखो कोई भी संख्या आ जाए, आपको सिर्फ उस नंबरिंग को देखना है और उसके आधार पर ये पहचान करना है कि किसका पूछ रहा है, फिर आप आंसर दे सकते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन है 44, ठीक है। तो इसके अंदर देखो 4444,
निकटतम 1000 तक पूछ रहा है। इसमें भी क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों, 1000 का पूछ रहा है। इसमें भी 1000 का था तो हम बता देते हैं, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, जहां 1000 आए उसे डब्बे में बंद कर दो। सर क्लियर है। आगे की संख्या देखिए 5 से छोटा है या बड़ा है। सर छोटा है, छोटा है तो वो का वही आएगा, यानी इसके अंदर कोई चेंजिंग है नहीं होगा, डब्बे का डब्बा। आगे जो 3 है तो 3 जीरो लगा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। एकदम नॉर्मल है, लल्लू क्वेश्चन है, लल्लू क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट देखिए 7वां प्रश्न। 7वां प्रश्न है, संख्या अपने पास 76, ये अच्छा क्वेश्चन है, 76.0684। इसमें एक शब्द बहुत अच्छा दिया है, निकटतम दहाई तक। निकटतम दहाई तक आपको कह रहा है परिशुद्ध रूप लिखिए। कौन सा रूप लिखना है, परिशुद्ध रूप लिखना है। तो प्यारे बच्चों परिशुद्ध रूप का मतलब एकदम पूर्ण तरीके से संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्णांक बोल सकते हैं, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। जैसे पूर्ण संख्या मतलब 0 1 2 3 4 5 फिक्स होना चाहिए, पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो ऐसा पूछ रहा है अपने को। तो पॉइंटों में थोड़ा सा तरीका अलग होता है। ये क्या होता है देखिए, ये दहाई पूछ रहा है ना, तो पॉइंट के जस्ट पॉइंट है ना उसे आगे चलेंगे, पॉइंट से जस्ट आगे चलेंगे। जैसे इसमें दहाई पूछा है तो इकाई दहाई, इकाई दहाई, यहां इनकी बात कर रहा है, इधर से नहीं देखना है, पॉइंट के बाद देखना है। ये तो इकाई हो गया, ये दहाई हो गया। बात समझ आ गई? ठीक है, ये तो परिशुद्ध रूप पूछ रहा है, तो यहां तक तो आपको पूछ रहा है, यहां तक आपको पूछ रहा है, बिल्कुल पूछ रहा है। लेकिन यहां देखें 8 जो है ये तो 5 से बड़ा है, और 5 से बड़ा है, इसका मतलब हम एक इधर बढ़ा सकते, तो 6 की जगह क्या होगा, 7 होगा। सर बात समझ में आ रही है? तो मैं लगभग देखो इसका आंसर 76.07 मैं मान रहा हूँ एक बार, लेकिन हमें तो परिशुद्ध रूप लिखना है। परिशुद्ध का मतलब एकदम एग्जैक्ट आंसर लिखना है, पॉइंटों में नहीं लिखना है। तो मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ, आप दिखना। ऑप्शन है 76.06, 76.07, 80, 76.1। तो 3 ऑप्शन के अंदर पॉइंट है, एक ऑप्शन के अंदर पॉइंट नहीं। ऐसे भी आप पहचान कर सकते हैं। बाकी देखें किसके नज़दीक है, 80 के नज़दीक। ऑप्शन में 80 है तो अपन ने 80 को कंप्लीट कर दिया। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 80। यदि ऑप्शन में 70 होता तो भी आप टिक नहीं करते, क्योंकि ये तो 75 5 यानी 5 से ज़्यादा है ना 6, इसका मतलब आगे की संख्या लिखते हैं। आगे की संख्या यानी 80 पूर्ण संख्या, पॉइंट में नहीं लिखना है, अलग क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं आगे। पॉइंटों में थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है, बाकी नॉर्मल क्वेश्चन है सारे के सारे, आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट 8वां क्वेश्चन, संख्या 8320। कौन सी संख्या है, 8320। 8320 को निकटतम 1000 तक लिखना है। प्यारे बच्चों कहाँ तक लिखना है, 1000 तक लिखना है। ओके लिख देते, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। हजार यहाँ आ रहा है तो इसको डब्बे में बंद कर दो। 1000 आ गया, उससे पहले डब्बे में बंद। अब ये चेक कीजिए कि ये जो 3 है ये आपके 5 से बड़ा है। सर नहीं बड़ा है, नहीं बड़ा है तो वो का वही लिख दो, डब्बे में जो है वो का वही लिख दो। 1 2 3 तो कितने जीरो लगा देंगे, 3 जीरो लगा देंगे, आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। तो प्यारे बच्चों आपका स्नेह बहुत अच्छा मिला, पिछले एक प्रश्नावली को काफ़ी बच्चों ने देखा, आप लोगों ने इधर उधर शेयर किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया, बहुत बच्चों ने। तो मैं आपका एक बार पुनः दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और भी आप इसी प्रकार प्यार स्नेह बनाए रखना। नेक्स्ट देखिए प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है, 9 के अंदर आपको दे रखा है 78.0678 दे रखा है। निकटतम 10 तक, इसमें ध्यान देना, थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में ध्यान देना है। 10 तक, इसमें 2 बातें दी है। 10 तक दशमलव के बाद दूसरे स्थान तक, यह भी लिखा है प्रश्न में, दूसरे स्थान तक, दशमलव के बाद दूसरे स्थान तक का पूछ रहा है। इसका मतलब पॉइंट के बाद दूसरा स्थान तो ये है, तो यहाँ तक हमें आंसर बचाना है। बात क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे, देखिए इसका आंसर हमें ये चेक करो प्यारे बच्चों, ये 5 से ज़्यादा है। सर बिल्कुल ज़्यादा है, तो ज़्यादा है तो यहाँ क्या कर दो प्यारे बच्चों,
1 बढ़ा दो, तो क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो मैं 78.07 लिख सकता हूँ ना, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान देना, मैं इसको तो डब्बे को हम क्या लिखते थे, सेम लिखते थे, तो डब्बे को तो सेम लिखो एक बार। इसने कहा है दूसरे स्थान तक तो कोई चेंजिंग करना ही नहीं है आपको, दूसरे स्थान तक तो सेम रखना है। अब देखो ये 8 5 से ज़्यादा है तो मैं 1 इधर बढ़ा सकता हूँ, ये आपको ऑप्शन में भी देख लेना है। 8 5 से ज़्यादा है तो 1 इधर बढ़ा देते हैं, तो ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा। एक बार ऑप्शन अपन मैच करवाते हैं, ऑप्शन के आधार पर हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, इसने कहा है निकटतम 10 तक लिखना है, बिल्कुल 10 तक का मतलब यहीं तक लिखना है। 10 का मतलब 1 0 ऐसे तो बनता है 10, तो यहाँ तक ही लिखना है। इसका मतलब हम इसको नहीं देखेंगे, ओनली फॉर इसको देखेंगे। जैसे अभी अपने पहले देखा था, तो ये बड़ा है तो हम 1 इधर बढ़ा देंगे, तो 0 7 कर देंगे। क्या कर देंगे, 0 7 कर देंगे। भाई यहाँ 5 से बड़ा है तो हम यहाँ क्या करते थे, बढ़ाते थे। जैसे अभी भी देखो, यहाँ छोटा है तो सेम लिखा, छोटा है तो सेम लिखते थे, बड़ा आ गया बराबर आ गया तो 1 बढ़ा रहे थे, तो वैसे ही हमने 1 यहाँ पर क्या कर दिया, बढ़ा दिया। आपका 78.07 आपका क्या आ जाएगा, फाइनली आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद अब आप क्या होगा, सर आपने ये लिख दिया, 8 कैसे छोड़ दिया, 8 की जगह 0 क्यों नहीं लिखा। वो प्यारे बच्चों ऑप्शन देखना पड़ेगा ना थोड़ा बहुत। ऑप्शन में ऐसा है चलेगा, और 0 का वैसे कोई मतलब तो होता नहीं, लगाएंगे तो भी सही, नहीं लगाएंगे तो भी सही। ऑप्शन ऐसा है तो उसको अपन क्लियर कर देंगे। 10वां देखिए, 10वें प्रश्न के अंदर 975, 983, 923, 913 और 985 का योग, पहले तो नाम आया योग। तो प्यारे बच्चों योग का मतलब हो गया इन सब की क्या करनी है, जोड़ करनी है। तो मैं सबको जोड़ कर दूं क्या, तो मैंने इनका योग सीधा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। आपको जोड़ आती है तो आप जोड़ करना है इसका। तो इसका जोड़ आएगा आपके 47 7 9 आएगा। क्या आएगा प्यारे बच्चों, 47 7 9। अब प्रश्न पूछना, प्रश्न कह रहा है कि 100 अर्थात सैकड़े तक निकटतम मान लिखना है। 100 सैकड़े तक निकटतम मान लिखना है। ध्यान देना, 100 या सैकड़े, नाम आ गया, आप ढूंढ सकते हैं सैकड़े। तो सैकड़ा कहाँ है, देखिए इकाई दहाई सैकड़ा, कर दो इसको डब्बे में बंद। भी सैकड़े वाले को डब्बे में बंद कर दिया, इकाई दहाई सैकड़ा। अब इसको देखो, ये 5 से क्या है सर, ये तो 5 से ज़्यादा है, ये तो 5 से ज़्यादा है, और 5 से ज़्यादा होता है तो हम 1 को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। तो बिल्कुल बढ़ा देंगे, ये 5 से ज़्यादा है, 7 5 से ज़्यादा है, तो हम इधर क्या कर देंगे, 1 बढ़ा देंगे। तो 4 8 और 00 4800 आपका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आई क्या प्यारे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन इसमें और हैं आपके, उनको भी सॉल्व करते हैं। सारे क्वेश्चन देख लोगे तो आपके ये इस प्रकार के क्वेश्चनों में डाउट आपके ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे बच्चों के इन ही क्वेश्चनों में छोटी छोटी दिक्कतें आती रहती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि 32.76 निकटतम पूर्ण संख्या का मान क्या होगा। क्या होगा, निकटतम पूर्ण संख्या। ध्यान देना, बहुत अच्छा प्रश्न है। पूर्ण संख्या का मान क्या होगा, अलग प्रश्न आ गया है। निकटतम पूर्ण संख्या, निकटतम मतलब नजदीक, पूर्ण संख्या मतलब पूर्ण संख्या वह होती है जो एक मतलब पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ऐसे करते करते अनंत तक जाती है, उसे हम कहते हैं पूर्ण संख्या। तो ऐसा आपको आंसर लिखना है, पॉइंट हटाना है। कुल मिला के बात ये है। तो मुझे एक बात बताओ, पॉइंट हटाना है तो पॉइंट के बाद में कौन है, आपके सर 7 है। 7 तो बड़ा होता है, 7 तो बड़ा है, 7 बड़ा है तो इधर बढ़ा दो सर एक, सोचो क्या हो, तो 33 बना दो, आपका आंसर 33। अब 33 एक पूर्ण संख्या, बिल्कुल सही है, आपका आंसर आ जाएगा 33। नेक्स्ट देखिए 12वां क्वेश्चन। 12वां प्रश्न है
12वें प्रश्न के अंदर फिर इस तरीके से क्वेश्चन हैं आपके सामने। देखो क्या लिखा है इसने, 552.78 प्लस 2.73 माइनस 8.17। निकटतम 10वें तक मान लिखना है, 10वें तक मान लिखना है यार बच्चों। कौन तक लिखना है, 10वें तक मान लिखना है। 10 का मतलब पॉइंट के बाद 1 0, 1 अंक, ये ध्यान रखना। तो इसका अपन जब इनको जोड़ेंगे, देखो ये बोर्ड मास का नियम का पालन करना है। बोर्ड मास का नियम कहता है कि पहले तो आप इन दोनों को जोड़ो, जोड़ने के बाद जितना आएगा उसको इसमें से घटा लो। इसको घटा देंगे 8.17 को, घटाने के बाद आपका आंसर आएगा, मैं सीधा डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा घटाने के बाद 547.34, ये आएगा। बात क्लियर है। अब अपना आंसर चलते हैं। इसने क्या कहा है, 10वें तक। मैंने आपको बताया था पॉइंटों के अंदर पॉइंट से इधर चलते हैं, पीछे से नहीं आते हैं। ध्यान रखना, बच्चे बहुत सारे गलत कर देते हैं। इधर चलेंगे तो इधर चलेंगे, 10 का मतलब तो ये 1 ही हो गया। तो यहाँ तक तो बचाना है अपने को, यहाँ तक क्या करना है, बचाना है। तो इसको देखो, क्या 5 से ज़्यादा है, सर नहीं है 5 से ज़्यादा, ये तो इतना ही है। तो इतना ही है तो आपका आंसर हो जाएगा 547.3। इसकी जगह 0 लिखे तो 0 लिख दो, ऑप्शन में 0 नहीं है तो भी आपका आंसर क्या होगा, सही होगा। बात क्लियर है। ऑप्शन में आपको सीधा लिखा है, 0 नहीं लिखा है, वो भी आपका सही है। कैसे, 547.3, ये भी आपका आंसर सही है। गुड। तो ये अपने 12 प्रश्न थे इस एक्सरसाइज के, जो मेरे पास बुक है, इस बुक के, और इस कोड नंबर 31 है बुक के, ठीक है। और इस बुक के में और भी एक्सरसाइज हैं, वो आपके सामने लेके आऊँगा। आपके किसी भी एक्सरसाइज में डाउट हो तो मुझे जल्द से जल्द कमेंट करके बताएं, सर ये एक्सरसाइज पहले कराओ, तो मैं वो पहले करवा दूँगा, ठीक है। दूसरी प्रश्नावली का बहुत सारों ने बोला था, इसलिए मैंने करवा दिया, लेकिन टाइम नहीं था, फिर भी मैंने टाइम निकाल के आपके लिए काम करवा दिया। ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद। आपका स्नेह प्यार इसी प्रकार बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।